अस्सलाम वालेकुम। सेहत और सियासत की हेल्थ सीरीज की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। बहुत खुशी हो रही है कि लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप सर क्या कैसे हाल हैं? चाल है? सब ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। और आज आप किस टॉपिक के साथ आए हैं जनाब? सर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और खुशी है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। तो टॉपिक है दिल के दौरा या हार्ट अटैक के ऊपर, जिसको अंग्रेजी ज़ुबान में हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और इसके बारे में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, और जो लोग जो जैसे कहते हैं ना, गलत आम बातें हैं जो इसके जी बारे में, उसको आज हम अनकवर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग जो हैं वो इसको जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत आम बीमारी है ये। और मिसकंसेप्शंस बहुत हैं इसके बारे में। ये जी आपने बिल्कुल बताना ऐसे है। ही है, हाँ जी, बिल्कुल वो ऐसे ही शहद अदरक और वो जो चीज़ें हैं है। जो। हाँ, वो क्लियर करेंगे हम जी इंशाल्लाह। इसकी बिल्कुल बिल्कुल। ट्रीटमेंट में भी बात करेंगे। बस ये बात क्लियर करना चाहेंगे कि इसकी एक एपिसोड नहीं होगी, मल्टीपल एपिसोड्स में आएगा। जी जो फर्स्ट एपिसोड होगी उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि हार्ट अटैक क्या है, इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं, और इसमें क्या क्या इसकी वजूहात बनती हैं। और इस पे बात करेंगे कि क्या क्या टेस्ट हैं ऐसे जो हम करवा सकते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हार्ट अटैक हुआ है किसी मरीज को या नहीं। तो फिर जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी उसमें हम इसकी ट्रीटमेंट में बात करेंगे, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेंट्स क्या हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ मिथ्स और जो गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसकी अद्वियात के बारे में, जो जी मोटी मोटी जो मशहूर दवाइयाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आखिर में हम बात करेंगे बाईपास के ऊपर, कैबेज ऑपरेशन जी, के ऊपर। कैबिज ठीक ऑपरेशन। है। तो ये हमारी 2 एपिसोड्स पे मुश्तमिल ये होगी। और हम कोशिश करेंगे कि थर्ड एपिसोड में हम लोगों के लिए कोई मुफीद मशवरे लेके आएँ दिल से बीमारी के लिए बचने के लिए, जिसमें रिहेबिलिटेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी हो चुकी है वो क्या कर सकते हैं जिससे थोड़ी बेहतरी आ सकती है, अदर देन मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। जी बेहतरीन है। तो जनाब शुरू करें आज फिर। हार्ट अटैक या दिल का दौरा, बेसिकली ये बीमारी में ऐसा होता है कि अब हमारा जो दिल है वो एक पट्टा है, इट्स मसल। उसकी एक खून की अपनी सप्लाई है, उसको जो खून पहुंचाती हैं, जो खून की शरियानें दिल की ब्लड की सप्लाई देती हैं, उनमें तंगी आती है। उनमें कभी क्लॉट फंस जाता है, कोलेस्ट्रॉल का या फाइब्रिन, डिफरेंट चीज़ें हैं जो मिलकर क्लॉट बनाती हैं। उनमें जो बेसिक चीज़ है वो कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी। चर्बी के जो बॉल बनते हैं, जो क्लॉट बनते हैं, वो खून की शरियानों को बंद करते हैं, जिससे दिल की किसी एक दीवार की या एक से ज़्यादा दीवारों की सप्लाई रुक जाती है और उस दीवार का हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन बेसिकली एक टाइप है, एक पूरी बीमारी जिसको हम एसीएस या एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 कंपोनेंट स्टेमी है, एसटी एलिवेशन एम आई। एसटी एलिवेशन एम आई में दिल की किसी एक शरियान के अंदर इमीडिएटली एक क्लॉट फंसता है और वो शरियान के आगे जो ब्लड है वो नहीं सप्लाई कर पाती, और जिस हिस्से को वो सप्लाई कर रही होती है उस जगह की डेथ हो जाती है, और उसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, यानी कि मायोकार्डियम की मौत। मायोकार्डियम वो पट्टा है जिसको हम दिल कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी दूसरी टाइप है एनस्टेमी। इसमें कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं जिन पे हम आगे जाके भी बात करेंगे, और ये भी हार्ट अटैक की एक टाइप है। फिर इसके बाद हार्ट अटैक की वो टाइप आती है जिसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, और अनस्टेबल एंजाइना क्या है उस पर भी हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेमी या अनस्टेमी में। स्टेमी एक ऐसा हार्ट अटैक है जिसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। अक्सर मैं देखते हैं कि इमरजेंसीज में अपने अपने क्लिनिक्स पे देखते हैं कि लोग चेस्ट पेन के साथ, दिल की दर्द के साथ जाते हैं पंजाब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल या फिर म्यो हॉस्पिटल या किसी भी बड़े अस्पताल में जाते हैं इमरजेंसी में, और वहाँ पर उनकी फौरी तौर पे ईसीजी की जाती है। वो ईसीजी इसलिए की जाती है कि देखा यह गया है कि मरीज की जितनी जल्दी दर्द के साथ, सीने में दर्द के साथ आने वाले मरीज के साथ की जितनी जल्दी अस्पताल एंटर होने पे ईसीजी की जाए, उतना उसकी मौत या उस हार्ट अटैक से होने वाली पेचीदगियों की जो औसत है या उसकी जो मिकदार है वो कम होती जाती है, लोग ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए ईसीजी की इतनी इंपॉर्टेंस है, और इसलिए आपको चेस्ट पेन के वक्त हर डॉक्टर मशवरा देता है कि अपनी ईसीजी करवा लें। सेकेंडली, टाइम की वैल्यू इसलिए भी है कि इसमें जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं फौरी तौर पे खून पतला करने के लिए, जिससे कि हमारी कोशिश ये होती है कि वो जो खून का लोथड़ा जमा है, जो क्लॉट बना है, उसको हम पिघला दें या उसको हम खुरवा सकें, जिसको पंजाबी में कहते हैं। उसके साथ ये फ़ायदा है कि अगर वो नाली खुल जाए विद इन
गुड टाइम तो वो पट्ठा जिसकी ब्लॉकेज जिसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई हुई है वो खुल सकती है और वहाँ पर पट्ठा दोबारा से अपना काम कर सकता है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि जब मरीज़ इमरजेंसी में आता है किसी चेस्ट पेन वाली इमरजेंसी में, तो वहाँ पर 15 मिनट के अंदर अंदर उसकी ईसीजी हो जानी चाहिए। और अब जो नई गाइडलाइंस है उनमें इवन 10 मिनट्स के ऊपर जोर दिया गया कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर मरीज़ की ईसीजी हो गई हो। सो फिर स्टेमी के अंदर दूसरे नंबर पे टाइम की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि स्टेमी में जब पेशेंट लैंड करता है तो वो जो नाली बंद हुई है उसको अगर एक ड्यू टाइम के अंदर खोल दिया जाए तो वो पट्ठा जो वक्ती तौर पर डेड हो गया है उसको हम दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप गुड टाइम के अंदर 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो आपको इवन फौरी तौर पर एंजियोग्राफी करके स्टेंट भी डाला जा सकता है। इसके अलावा अगर कुछ टाइम गुजर गया है और करीबी अस्पताल में एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद नहीं है तो कुछ ऐसी अद्वियात जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज और एल्टीप्लेज वगैरह हैं वो इस्तेमाल करके मेडिसिन के थ्रू वो जो खून का लोथड़ा जमा हुआ है उसको हम पिघलाने की कोशिश करते हैं। दिल के दौरे की अगली टाइप है एनस्टेमी। एनस्टेमी में दिल का दौरा जो वाकया होता है उसमें खून की सप्लाई टोटली बंद नहीं हुई होती, उसमें अभी वो बंद होने वाली होती है और उससे पहले कि ये मरहला चल रहा होता है और उसमें दिल का कुछ ना कुछ हिस्सा या कुछ ना कुछ पट्टा डैमेज होता है जिसकी वजह से दिल की ईसीजी में भी तब्दीली आ सकती है और खून के टेस्टों में भी खराबी आती है। अगली हार्ट अटैक की टाइप है अनस्टेबल एंजाइना, एसीएस की। अनस्टेबल एंजाइना बेसिकली क्या है कि अनस्टेबल एंजाइना में मरीज दर्द के साथ और उन्हीं अलामात के साथ प्रेजेंट करता है जो हार्ट अटैक की हैं, लेकिन ना तो उसकी ईसीजी में कोई खास तब्दीली होती है और ना उसके टेस्टों में उस वक्त खराबी मौजूद होती है, जिसकी वजह से उसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं कि मतलब ऐसी दर्द या ऐसा एंजाइना जो आगे जाके हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टेबल नहीं है मरीज। अब हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक या दिल के दौरे की अलामतें क्या है। दिल के दौरे का मरीज आमतौर पर शदीद चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। चेस्ट पेन जो कि आपको या तो फील हो सकती है जैसे एक सीने पे बहुत शदीद दबाव है, या जैसे कोई दिल के करीब को बहुत जोर से कुछ जकड़न है, या जैसे कोई चीज चुभ रही है। आमतौर पे दिल का अटैक चुभन के साथ सबसे कम चांसेस है कि प्रेजेंट करेगा, ज्यादातर वो फैली हुई दर्द होती है। फिर मरीज कंप्लेन करता है अक्सर कि वो दर्द उसके जबड़ों में, उसकी गर्दन में और उसके बाजुओं में आ रही है। ज्यादातर ये बाजू लेफ्ट वाले में जाती है लेकिन ये राइट बाजू में भी प्रेजेंट कर सकती है। इसके अलावा ये दर्द पीछे कमर की तरफ भी जा सकती है। सीने में दर्द के ऊपर एक जरूर बात करना चाहूंगा कि हर सीने में होने वाली दर्द दिल की दर्द नहीं होती। डॉक्टर्स इस बारे में जब आपको, अगर अक्सर मैंने देखा है कि जब डॉक्टर्स बताते हैं मरीज को कि आपके सीने में जो दर्द हो रही है दिल की नहीं है, तो वो जिस तरह मायूस हो जाते हैं कि शायद डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे तो दिल की दर्द हो रही है। देखिए, आपके छाती के अंदर आपकी हड्डियां भी हैं, पसलियां जिन्हें कहते हैं, और आपके पट्ठे भी हैं, तो फेफड़े भी हैं। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी दर्द भी दिल की दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकती है। इवन कई दफ़ा सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन होती है इमरजेंसीज में वो मैदे की दर्द है जो बिल्कुल दिल की दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकती है। तो इसलिए हर चेस्ट पेन दिल की दर्द नहीं है, लेकिन सीने में होने वाली कोई भी दर्द में आपको दिल को जहन में ज़रूर रखना है। सो चेस्ट पेन को मेडिकल टर्म में एंजाइना कहते हैं। सो एंजाइना जो सा है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स का है। अनस्टेबल एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना है, और इस एंजाइना में ये भी है कि आपको ये भी बताता है कि आपकी बीमारी की सिवियरिटी कितनी है। मसलन अगर एक मरीज को एक ब्लॉक चलने के बाद सीने में दर्द आ रही है तो उसकी एक ग्रेडिंग है। एक मरीज को 2 कदम चलने पे सीने में दर्द आ रही है तो वो ज़्यादा सिवियर ग्रेडिंग है। एक मरीज को बैठे बैठे सीने में दर्द आ रही है तो वो उस सबसे ज़्यादा सिवियर ग्रेडिंग है। तो इस तरह जो अंजाइना है हम उसको मुख्तलिफ ग्रेड्स में हम इसको डिवाइड करते हैं अपनी समझाने की आसानी के लिए और पढ़ने की आसानी के लिए। फिर मरीज आमतौर पे हार्ट अटैक पे जब प्रेजेंट करते हैं तो वो उल्टियों के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइट पसीने या त्रेलियां या शदीद पसीने के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। दिल की धड़कन की रफ्तार तेज होना, उसमें बेतरतीबी होना, इसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। कई सीवियर केसेस में मरीज बेहोशी के साथ प्रेजेंट करते हैं जिसमें दिल कुछ देर के लिए रुक जाता है, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। उसके साथ भी अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा मरीज प्रेजेंट करते हैं। फिर इसके साथ ही कुछ मरीज
ऐसी अलामतों के साथ प्रेजेंट करते हैं जो बज़ाहिर तो दिल की अलामतें नहीं लग रही होती, लेकिन वो दिल की अलामतें होती हैं। जैसे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन घबराहट की अलामत है कि फीमेल आपके पास प्रेजेंट करेंगी और वो कहेंगी मुझे घबराहट हो रही है, और इन द रियल सेंस उनको चेस्ट पेन कोई नहीं होती, बट उनको हार्ट अटैक हो रहा होता है। तो इसलिए हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए कोई भी डॉक्टर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यही मैसेज है कि बहुत विजिलेंट रहें और अपने आंखें और अपना दिमाग बिल्कुल खुला रख के डायग्नोज करने की कोशिश करें अगर कोई पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन के साथ आया था। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक की वजूहात पे कि ये जो दिल की बीमारी या हार्ट अटैक की बीमारी जिन लोगों को लाहक होती है, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये होती क्यों है। इसमें जो फर्स्ट थ्री हार्ट अटैक की पहली तीन जो कॉजेज हैं सबसे प्राइमरी, उनमें नंबर वन तो डायबिटीज है, शुगर। नंबर दो पे ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग या सिगरेट नोशी का इस्तेमाल, फिर गुर्दों की बीमारी सीकेडी जिसको कहते हैं, और इसके आगे फिर एक तवील लिस्ट है जिसमें फैमिली से ये इनहेरिट होती है। फिर आपकी कोलेस्ट्रॉल की ख़राबी की वजह से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा जीला फूड इस्तेमाल करते हैं, उनमें इसके चांस बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा ये कि कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक की वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो तीन टाइप्स जिस पे ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहूँगा वो सिगरेट, शुगर और ब्लड प्रेशर और चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल है। हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए या उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। वो टेस्टों में जो सबसे अहम टेस्ट है और जो टेस्ट 10 मिनट के अंदर अंदर रिकमेंडेशन के मुताबिक हो जाना चाहिए, वो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी हमें ये इतला दे सकती है कि दिल के आया किसी न पट्टे के अंदर कोई खून की सप्लाई ख़त्म होने से कोई तब्दीली आई है, उसमें कोई डैमेज आया है। उस दीवार की जो तब्दीली को हम ईसीजी के ऊपर देख सकते हैं। इसलिए ईसीजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और चेस्ट पेन के मरीजों की फौरी तौर पे ईसीजी इसीलिए की जाती है। सेकंड पे इस पे हमारे पास जो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कार्डिक एंजाइम्स या कार्डिक बायोमार्कर्स हैं। आजकल जो लेटेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्डिक एंजाइम समझा जाता है वो ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन हाई सेंसिटिव, डिफरेंट नाम इसके हैं और डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज और सेंसिटिविटीज़ हैं, लेकिन एक बड़ी इस्तेलाह में ट्रोपोनिन इसको कहते हैं। ट्रोपोनिन वो एंजाइम है जो दिल के पट्टे रिलीज करते हैं। हार्ट अटैक की सूरत में दिल की कुछ दीवारें जो डैमेज होती हैं वो ये एंजाइम छोड़ती हैं और उसका ब्लड में एक रेशो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम टेस्ट करते हैं तो हमें नजर आता है कि इस मरीज का ये टेस्ट अगर इसका ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इस मरीज को हार्ट अटैक हुआ है। अब ट्रोपोनिन आई से रिलेटेड बहुत से मिथ्स हैं, बहुत सी लोगों के सवाल आते हैं, तो उस पर ये समझें कि ट्रोपोनिन आई वो पहला हार्मोन या एंजाइम है जो ब्लड में फौरी तौर पे आता है हार्ट अटैक के बाद। आमतौर पे 2 से 4 घंटे के बाद इसकी सिक्रीशन ब्लड में शुरू हो जाती है और ये ऑलमोस्ट 12 घंटे पे जाके 24 घंटे, 12 से 24 घंटे में पीक कर जाता है, और ये फिर उसके बाद तकरीबन 10 से 12 दिन तक आपकी बॉडी में एक हाई वैल्यू पे रहता है और उसके बाद ये वापस नीचे डिक्लाइन की तरफ आना शुरू कर देता है। इस टेस्ट का क्या फ़ायदा है? इस टेस्ट का फ़ायदा ये है कि हमें फौरी तौर पे पता चल सकता है कि आया ये जो मरीज़ चेस्ट पेन के साथ हमारे पास आया है, क्या उसको वाकई दिल का दौरा पड़ा है या ये उसको कोई और वजह से दिल की दर्द हो रही है या सीने की दर्द हो रही है। ट्रोपोनिन आए इसलिए जब भी आप देखते हैं कि कोई भी पंजाब कार्डियोलॉजी या मेयो हॉस्पिटल या किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं इमरजेंसी में और चेस्ट पेन के साथ जाते हैं, तो वो ईसीजी करते हैं और साथ एक आपको ब्लड टेस्ट करवाने को बोलते हैं। वो जो ब्लड टेस्ट करवाने को बोलते हैं उसको ट्रोपोनिन आई कहते हैं, और ट्रोपोनिन आई एक बहुत ही मुफीद टेस्ट है दिल की दौरे की तशखीस करने के लिए। तो इसी के साथ आज के एपिसोड को ख़त्म करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी मज़ीद बात करेंगे ट्रीटमेंट के ऊपर और डिफरेंट जो मोडेलिटीज़ हैं और उनके बारे में जो मिथ्स हैं उन पर बात करेंगे। होप करते हैं कि आज की एपिसोड के साथ आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा और आप आगे भी लुक फॉरवर्ड करेंगे हमारी एपिसोड्स को। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी के साथ ही आज की एपिसोड से अल्लाह हाफिज़। ओवर टू यू सर। जी डॉक्टर साहब, बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया दिल का दौरा, हार्ट फेलियर। डॉक्टर साहब ने हमारे डॉक्टर साहब ने जो कंसेप्ट्स और जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर ये हों आपके घर में, आपको या आपके साथ किसी भी घर वाले को या आपके किसी दोस्त को, फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं और इसे झिझके मत, और ये इंतज़ार ना करें कि जो मैं फारग होवांगा तो फिर मैं जावांगा अपनी दर्द नूं चेक कराने वास्ते।
मेरा यही पैगाम था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुश रहें और खुशहाल रहें।